तो हम क्लासेस अब शुरू करते हैं, जिसमें हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो किसके बारे में पढ़ेंगे। मोशन इन अ प्लेन सरफेस के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें मोशन क्या होता है, सरफेस यानी इनका दूसरा नाम क्या होता है, वेक्टर होता है। क्या होता है? वेक्टर। तो आप सही से समझना, स्केलर क्या होता है और वेक्टर क्या होता है। इस चैप्टर में जो हम समझेंगे वो समझेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ पोजीशन, यानी किसी चीज़ का पोजीशन कहाँ होता है, किस तरीके से होगा। डिस्प्लेसमेंट के बारे में, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इसी तरीके से इन सब का ड्राइव कैसे हुआ, ये जो है मोशन में इनका ड्राइव कैसे हुआ, इसके बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो सबसे पहले आता है स्केलर। ये हमें क्वांटिटी हमारा आता है जो कि हमें याद रखना होता है। तो स्केलर क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी इज अ क्वांटिटी विथ मैग्नीट्यूड ओनली। जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पर जैसे टेम्परेचर हो गया, इसी तरीके से आपका जो है कोई भी चीज़, कोई भी ऑब्जेक्ट हो जाता है, जैसे स्पीड हो गया, जिसमें मैग्नीट्यूड होता है, बस मैग्नीट्यूड होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, तो आप यहाँ ये भी लिख सकते हो, अ वेक्टर क्वांटिटी इज़ अ क्वांटिटी विथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हो। और उसके एग्ज़ाम्पल में आप क्या लिखोगे? आप लोग क्या लिखोगे उसके एग्ज़ाम्पल में? जैसे वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, ये सब आप लिखोगे। ठीक है, और जैसे कि आपका जो होता है mgh हो गया, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी हो गया, इसके बारे में। ठीक है, अब जो है वेक्टर में जो है बहुत सारे पोजीशन होते हैं जिसको हमें अध्ययन करना होता है, यानी पढ़ना होता है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के तौर पर वेक्टर क्वांटिटी जो होते हैं ये दो चीज़ों से मिलते हैं, यानी आपको जो यहाँ मेथड पढ़ने हैं वो दो मेथड पढ़ने हैं। ट्रायंगल मेथड, यानी आपके आगे में है कि कितने मेथड हम लोग यूज़ करेंगे। तो यहाँ जो हम लोग यूज़ करने वाले हैं वो हम लोग करेंगे ट्रायंगल मेथड लॉ यूज़ करेंगे और पैरेललोग्राम लॉज यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, इसको कैसे करते हैं ये हम देखेंगे। ठीक है, और जो है वेक्टर को वी से डिनोट किया जाता है। वेक्टर को किससे डिनोट किया जाता है? वी से। और बहुत सारे रिप्रेजेंटेड करते हैं ए, कैपिटल ए और स्मॉल ए, पी, क्यू, आर, इन सब से क्या करते हैं वो लोग? डिनोटेड करते हैं। किसको? वेक्टर को। बहुत सारे बुक करते हैं, बट हमें जो है हमें एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड जो देखना है तो वो वी से देखना है। यानी हमारा मतलब है कि वेक्टर जो देखते हैं वो वी से ही डिनोट किया जाता है। जो हमारा एनसीईआरटी है वो आर से डिनोट करता है। वो किससे डिनोट करता है बेटा? आर से डिनोट करता है। वेक्टर बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, जैसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया, इसी तरीके से इक्वलिटी ऑफ वेक्टर हो गया, इक्वल वेक्टर हो गया। तो ऐसे बहुत सारे आपके जो हैं वो वेक्टर होते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे कि एक कोई वेक्टर हम यहाँ एग्ज़ाम्पल के तौर पे बता रहे हैं। कोई ये वेक्टर है, ठीक है, तो ये इक्वल वेक्टर होगा, यानी ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज़ इक्वल। ठीक है, इसको हम कहते हैं इक्वल वेक्टर। ठीक है, दूसरा एक और वेक्टर है जो इस तरीके से है। ए वेक्टर अपोज करता है
बी वेक्टर, इसको कहते हैं इसको यानी अपोज कर रहा है तो इसको कहते हैं नेगेटिव वेक्टर और इसको कहते हैं पॉजिटिव वेक्टर। और वेक्टर कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करता है, वेक्टर एक दूसरे को कभी कट नहीं करेगा। यानी कि कोई कहता है कि नहीं एक ये वेक्टर है एक ये वेक्टर है, आगे जा कर के मिल जाएगा, तो नो, ये मिलने वाला नहीं है। इसी तरीके से इक्वल वेक्टर ये हो गया। और इन दोनों, अब कोई भी जो होता है, कोई भी वेक्टर जो होता है, तीसरा साइड खुद ही निकल आता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे बहुत सारे हमारे वेक्टर्स होते हैं, जैसे मल्टीपल वेक्टर हो गए, माइनस वेक्टर हो गए, ठीक है, माइनस वेक्टर हो गए। इसी तरीके से आपका एडिशन वेक्टर हो जाते हैं। तो ये आपको टाइप्स मिल जाएंगे, ठीक है, आप लोग देख सकते हो। एक और वेक्टर यानी इक्वल वेक्टर के बारे में, जैसे कि आपके बुक में दे रखा होगा कि ये आपका इक्वल वेक्टर होता है, जैसे ए है और पी है, ए एंड बी है, तो टू इक्वल वेक्टर ए एंड बी, टू इक्वल वेक्टर है, ए एंड बी जो है एक क्या है, वेक्टर है। टू वेक्टर यानी इन दोनों ये अनइक्वल हो गए, क्योंकि ये अलग डायरेक्शन है, इसका अलग डायरेक्शन है, तो ये क्या हो जाता है, अनइक्वल थॉट में हो जाते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोग को बातें। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यानी शॉर्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, इसी तरीके से आपका जो है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का सबसे अच्छा एग्जांपल आपको आपके बुक में ही है। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट आइदर लेस और इक्वल टू द पाथ लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिटवीन टू पॉइंट, यानी दो पॉइंट के बीच का मैग्नीट्यूड और उसके जो है कुछ डिस्टेंस हो गए, पाथ लेंथ होंगे, यानी पाथ लेंथ का मतलब उसमें डायरेक्शन भी होगा, उसमें डायरेक्शन भी होगा। लेंथ का मतलब है, पाथ लेंथ का मतलब डायरेक्शन भी क्या होंगे, उसमें होंगे। या तो कभी कभी क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है, क्या हो जाता है, इक्वल भी हो सकता है दो पॉइंट के बीच में। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब कोई कहता है कि जो हमारा सर्कल होता है, इस पे हमारा वेक्टर कौन सा बनेगा? इस पे बहुत सारे वेक्टर बनेंगे। ठीक है, कितने वेक्टर बनेंगे? बहुत सारे वेक्टर बनेंगे, इन्फिनिटी वेक्टर। ठीक है, अब आ जाते हैं दूसरा पॉइंटेड पे। एक तो ये हो गया, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। दूसरा पॉइंटेड यहाँ से आप शुरू करते हैं, मल्टीपल ऑफ वेक्टर बाय रियल नंबर, यानी मल्टीपल यानी ए जो है यानी लेम्डा हो जाता है। इसका जो है इस तरीके से किया जाता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना, यानी एक आपको दे रखा है वेक्टर दे रखा है, तो दूसरा वेक्टर जो होगा उसको मल्टीप्लाई करोगे तो वो दुगना हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, दुगना। और माइनस करोगे तो हाफ हो जाता है। क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। ठीक है, तो ये बात याद रखना है। नेक्स्ट पोजीशन है, इसी तरीके से ग्राफिंग में दे रखा है, वेक्टर ए एंड द रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर को आर से, कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, जो आगे हम पढ़ेंगे। आफ्टर मल्टीप्लाइंग ए ऑफ पॉजिटिव नंबर 2, यानी उसको जो है ए एक वेक्टर था, उसको मल्टीप्लाई कर दिया, दो से मल्टीप्लाई कर दिया वेक्टर में, तो वो हो जाता है नेगेटिव नंबर -1 एंड -1.1 1.5 हो जाता है। यानी जब भी कोई भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वेक्टर क्या हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाता है। नेगेटिव वेक्टर नेगेटिव से होता है, पॉजिटिव वेक्टर पॉजिटिव से ही होगा। ठीक है, इसी तरीके से आपका जो है यहाँ कॉन्सेप्ट दे रखा है,
the factor lambda by which a vector lambda जो है एक तरीके का वेक्टर a है, ठीक है, जिसको डिनोटेड किया गया है, is multiplied could be a scalar having, यानी ये जो होते हैं स्केलर होते हैं, इट्स टाउन फिजिकल डायमेंशन, इसके जो डायमेंशन होते हैं वो क्या होते हैं, फिजिकल होते हैं। ये यहाँ तक आपको समझ में आया? तो आप नहीं आया तो आप पूछ सकती हैं फिर से। The dimension of lambda a is the product of the dimension of lambda and ये this is dimension, ठीक है, lambda is dimension, ओके, और a is a direction, a is a vector, तो a is the product of the dimension of lambda and vector. For example, if we multiply a constant velocity vector, इसको हम क्या बोल सकते हैं, velocity vector by duration यानी ऑफ टाइम से करें तो वो आ जाता है आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये समझाने के लिए उन्होंने किया है। अब इसी तरीके से अब आ जाते हैं ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, वेक्टर को ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे। अब जैसे कि यहाँ एक वेक्टर दे रखा है, एक वेक्टर ये है, ओ पी एक वेक्टर है, दूसरा जो है पी क्यू एक वेक्टर है। वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज कॉल्ड होगा ओ क्यू, यानी वेक्टर सी के इक्वल होगा, वेक्टर सी के इक्वल होगा। आर इज़ अ रिजल्टेंट, ठीक है, आर इज़ अ रिजल्टेंट, यानी एक वेक्टर दूसरा वेक्टर को क्या कर देंगे, जोड़ देते हैं तो वो क्या आ जाता है, आर। और इसी मेथड को हम कहते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ मेथड। इसी मेथड को हम क्या कहते हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ मेथड बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें ये हो गया, यहाँ हो जाता है एडिशन, यानी ऐड करते हैं, यानी यहाँ क्या करेंगे, ऐड कर रहे हैं, इसलिए। इसी तरीके से यहाँ आपको दे रखा है, यहाँ एक वेक्टर C है, एक वेक्टर B है, एक वेक्टर A है, इनका जो है कन्फिग्रेशन किया गया है। तो पहला तो हमने ये समझ गए कि वेक्टर A एंड B का बीच में क्या मेल है, और दूसरा जो है वेक्टर A एंड B ऐड किया गया है ग्राफिकली, यानी हमने मेज़र करके बनाया है, ठीक है। अब जो है इसको जो है एसोलेटिव लॉ ऑफ वेक्टर जो है इस तरीके से भी हम करते हैं। जैसे कि यहाँ दे रखा है, आपने 8 क्लास में पढ़ा होगा कि दो नंबर्स जैसे 2 हो गया प्लस 3 हो गया इज इक्वल टू 3 प्लस 2 हो गया, तो दोनों तरफ क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो वही चीज़ है, उसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव वेक्टर बोलते हैं। कौन से वेक्टर बोलते हैं, कम्यूटेटिव वेक्टर बोलते हैं। यानी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, इस लॉ को हम क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव वेक्टर बोलते हैं। इसी तरीके से दूसरा वेक्टर जो आता है उसको एसोसिएटिव वेक्टर बोलते हैं। लॉज होते हैं, ठीक है, जैसे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, इसको हम इस तरीके से भी डिनोटेड करते हैं। तो समझ में आ गया होगा यहाँ तक आपको, ठीक है। अब कोई भी वेक्टर जो है, कोई भी वेक्टर ज़ीरो हो जाता है, उस वेक्टर को नल वेक्टर भी बोला जाता है। ज़ीरो वेक्टर को हम नल वेक्टर भी बोलते हैं। कोई भी वेक्टर है, एक पॉजिटिव वेक्टर है, दूसरा नेगेटिव वेक्टर है, तो वो क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है, ठीक है। बात समझ में आ गया? तो ये आप याद रखना, नल वेक्टर दिस इज़ ज़ीरो वेक्टर, नल वेक्टर इज़ दिस इज़ ज़ीरो वेक्टर। अब सब्ट्रैक्शन में आ जाते हैं, तो सब्ट्रैक्शन यहाँ है। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर जो होता है, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर
जो होता है, इस तरीके से इसका मेथड फार्मूलेज होते हैं। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस ब्रैकेट ओपन माइनस बी वेक्टर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ये होता है। अब ये जितने भी आए हैं, यानी ये जो हम पढ़े हैं, यानी आप जो यहाँ से पढ़े हो, ये जो है एडिशन ऑफ वेक्टर है। दूसरा ये जो है सब्ट्रैक्शन भी आ गया, किस में आ गया, ट्रायंगल मेथड में। अब आगे जो हम पढ़ेंगे पैरेललोग्राम मेथड पढ़ेंगे, जो कि R2, जिसमें आपका जो है ये R जो है रजिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ तक हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आगे आप लोग इसके बाद फिर आगे हम रिजल्टेंट रेसुलेशन ऑफ वेक्टर हम पढ़ाएंगे, तब उसका एक एग्जांपल, यानी आर क्या होता है, आर को किस तरीके से निकाला जाता है, और एग्जांपल भी समझाएंगे फिर नोटबुक में। तब वही आ जाएगा आपका आई जे के बारे में पढ़ाएंगे, तब यानी डायमेंशन ऑफ थर्ड 3D जिसको कहते हैं, तब 3D के बारे में पढ़ाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आज रहने दो। नेक्स्ट अभी 4 बजे तक में आप लोग को ये भी पढ़ाएंगे, 4 बजे पढ़ाएंगे फिर। ठीक, क्या हुआ?